अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली इसका रेप्लिका बनाना, जो हमने मिसाल के तौर पर ये रेफरेंस इमेज रखी हुई है। अच्छा, तो आपको दिख रहा है ना, ये रेफरेंस इमेज दिख रही है ना साथ में, दानियाल, जी समीउल्लाह। सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना बेसिक से इससे। अभी अभी वैसे मेरे ख्याल से हमारे पास ना कुछ काम हुआ पड़ा है, जो कि है बेसिकली कंप्यूटर का मॉनिटर। तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉनिटर को ना। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अभी मैं अगर इसको ऐसे ही मूव कर दूं ना ऊपर की तरफ, मैं चाहता हूँ ये ग्राउंड के ऊपर आ जाए ना, ये बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ है, एक्सिस के बिल्कुल आधा आधा ऊपर है, आधा नीचे है। मैं चाहता हूँ ये इसका जो बेस है ना वो दरमियान में आ जाए। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे ही ऊपर करूंगा तो इसका ओरिजिन आप देखो ना, ये ऑरेंज कलर वाला दरमियान में, ये ओरिजिन जो है ना, ये वाला यहाँ पे ओरिजिन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली मतलब साथ ही ऊपर चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना इसको, इसके ऑरेंज को, ओरिजिन को यहीं पे रहने दें और इसको ऊपर करें। तब ये जब हम ना बेसिकली एडिट मोड में जाते हैं ना, तो हम ये सब चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एडिट मोड में अभी चला जाता हूँ, तो ये जो ओरिजिन है ये यहीं पे रहेगा। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर मूव करता हूँ, देखें, मैंने इसको मूव करके ऊपर कर दिया तो ओरिजिन अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने ना इसको बेसिकली सेट करना है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ और मैं इसको जी जी और 1 करूँगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये बेसिकली जो इसका साइज होता है ना, वो होता है 2x2, 2x2x2, क्योंकि क्यूब है ना, तो तीसरी इसके अंदर लेंथ भी होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर इसकी लेंथ जो है ना वो हमारी है 2, तो इसकी विड्थ भी 2 है और इसकी डेप्थ भी 2 है। ये वाली डेप्थ भी 2 है, ठीक है। तो तीनों एक्सेस पे ये 2x2x2 है बेसिकली। तो हम जब इसको ऊपर करते हैं ना, क्योंकि ये हाफ नीचे था तो मैंने इसको 1 यूनिट ऊपर किया। जब मैं जी और जी करता हूँ तो एक तो ये होता है कि ये मूव हो जाता है, और मूव किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस पे। तो मैं इसको मूव करके जी एक्सिस पे ले गया और उसके बाद मैंने दबा दिया 1। अब देखिए बिल्कुल हाफ ऊपर हुआ है, जितना जितना इसका साइज था उसका हाफ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका साइज ही 2x2 है। अच्छा, अब जो है ना मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, अब इसको इस मॉनिटर की शेप में लेके आते हैं। इसको देख के मुझे लग रहा है कि पहले मुझे ना लूप कट लगाना पड़ेगा इस जगह पे, ये इस कॉर्नर पे। अब इस कॉर्नर पे लूप कट लगाने का मतलब ये है कि कंट्रोल आर दबाऊंगा और इसको पकड़ूंगा, सीधा ऊपर लेके जाऊंगा। सिर्फ ऊपर वाली मोटाई देख रहा हूँ मैं, कितनी मोटी जगह बची हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल फिर आर करूंगा। अब मुझे चाहिए उसके नीचे वाली बेस स्क्रीन की, तो मैं उधर तक कट लगा दूंगा। अब मुझे साइड वॉल्स भी बनानी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मोटाई जो आप देख रहे हो, ये वाली मोटाई। मैं एनोटेशन थोड़ी सी ऑन करके देख लूँ यहाँ पे। हाँ, ये जो मोटाई है ना, इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी। तो वो तब होगी जब मैं इधर एक लूप कट लगाऊंगा। और अच्छा, अगर इस तरफ देखा जाए तो हमारी ये मोटाई ये भी है, जो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा मुझे ये बेस लाइन भी चाहिए थी, बेस लाइन के लिए ये लाइन होना लाजमी है, तो इस वजह से मैंने ये लाइन लगा दी, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर? आवाज़ आ रही है ना? कुछ कुछ मिस तो नहीं हुआ? जी सर, आ रही है आवाज। ओके। अब वैसे मैं इस इन एनोटेशंस को ज़रा ख़त्म कर लूँ। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके। सो अब, हाँ, तो अब मैं लूप कट लगाऊंगा दो दरमियान में, ठीक है। दरमियान में दो लूप कट कैसे लगाऊंगा? एक अगर मैं लगा के इधर भी ले जाऊं, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको लगा के इधर ले जाऊं, तो मुझे दूसरी तरफ भी प्रिसाइज उसी जितना मतलब लगाना पड़ेगा, ताकि मेरी सिमेट्री बरकरार रहे। सर वॉइस कट गई थी आपकी। कहाँ पे कटी थी? क्या आखिरी बात क्या सुनी थी आपने? हेलो, 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 हेलो। आवाज आ रही है शायद, मेरे ख्याल में आवाज ब्रेक हुई। किस किसको किसको किसकी किसके लिए आवाज कटी थी? कौन कह रहा था? आई थिंक दानियाल कह रहा था, अली कह रहा था? सर, मैं समीर बोल रहा था। नहीं, जिसने कहा कि आवाज कट गई आपकी, जिसने कहा ना उसका इंटरनेट स्लो है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसी को आवाज कट रही है ना, और तो किसी को नहीं कट रही। समीर की आवाज मुझे सही आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था कि हमें ना बेसिकली देखना है अपनी बेस को। बेस हमारी क्या बन रही है यहाँ पे, देखे ना ये वाली, अगर हम एनोटेशन लगा के दिखाता हूँ, ये जगह जो है ना, इसको अचीव करने के लिए मुझे यहाँ पे एक लूप कट लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पे। और वो आएगा पहले यहाँ दरमियान में, फिर मैं उसको ड्रैग करके इधर ले जाऊंगा, फिर ये यूं लूप कट लगेगा, ठीक है। तो फिर उसके अलावा मैंने ये पहले लगा दिया, इसके लिए इस मोटाई के लिए ये लूप कट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दरमियान नीचे वाली बेस के लिए भी लूप कट लगा दिया, खैर। तो अब अगर हम अब हम अगर देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, और
कंट्रोल आर। अब अगर मैं इसको एक लगा दूं तो मैंने कहा था कि इस तरफ भी मुझे प्रिसाइज लगाना पड़ेगा, फिर मैं एक और लगाऊं तो ये इधर भी। अब इनकी मोटाई बज़ाहिर तो सही लग रही है कि ये दोनों बराबर लग रही है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस यही है कि आप टोपोलॉजी को सही रखो, मतलब आपका जो डिजाइन है ना वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे स्क्रॉल व्हील का यूज करूंगा, कंट्रोल आर दबा के, फिर स्क्रॉल व्हील का यूज करके दो करूंगा इनको, फिर क्लिक कर दूंगा और लेफ्ट क्लिक के बाद राइट क्लिक करूंगा ताकि वो बिल्कुल दरमियान में आ जाए। अब साइज किस तरफ, अगर मैंने साइज किया एक्स जी की तरफ तो यूं बड़ा होगा, और अगर मैंने वाई की तरफ साइज को बड़ा किया, मिसाल के तौर पर साइज वाई के ऊपर बड़ा किया, तो ये यूं होगा, जो कि बेसिकली तस्वीर को डिफॉर्म कर देगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरफ अगर साइज को मैं अगर बड़ा करूं तो ये एक्स एक्सिस पे बड़ा हो रहा है, ठीक है, और दोनों तरफ बराबर हो रहा है। तो हमारी जो स्क्रीन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अच्छा जी। अब अब चूंकि हमने पहला पहला गोल अचीव कर लिया, दूसरा गोल हमारा यह है कि हमने ये एरिया बनाना है। उसके लिए भी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक और लूप कट लगाना पड़ेगा, और वो लगाना पड़ेगा इस लिहाज तक कि वो इतना बड़ा हो। आई थिंक इतनी स्पेस काफी होगी। अच्छा, दूसरा लूप कट भी लगाना पड़ेगा जो कि बेसिकली उसकी बेस को जाहिर करेगा, और बेस तकरीबन बनेगी ऑलमोस्ट यहाँ तक। उसके अलावा आप अगर देखो ना तो ये मोटाई जरा कम है, ये वाली मोटाई ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं एनोटेट करूं, अच्छा अब अगर देखो ना तो ये मोटाई थोड़ी सी कम है जबकि ये वाली ज्यादा लग रही है। तो इस लिहाज से मुझे एक और लूप कट लगाना पड़ेगा इसके दरमियान ताकि वो मैं इसके बराबर कर सकूं। तो मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं पकड़ूंगा कंट्रोल आर करूंगा, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल आर करता हूँ ना, ये यहाँ पे, तो वो बेसिकली दरमियान में जा रहा है, जबकि मुझे करना चाहिए इसके करीब ताकि वो लूप कट यूं लगे। अगर मैं इधर करता हूँ तो वो बेसिकली यहाँ लगा देगा, जब मैं इनके करीब करूंगा तो वो इधर सीधा कर देगा उसको, आई मीन वर्टिकल कर देगा। अच्छा, उसके बाद अब मुझे यहीं पे इसको लगाना है और मुझे ऐसे ही छोड़ देना है, इधर उधर नहीं करना। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि मुझे अब चाहिए तकरीबन हाफ से थोड़ा सा इस तरफ राइट पे एक और लूप कट, वो मैं लगा देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक दिस मच। अच्छा, अब यहाँ पे मसला आ रहा है, ये बड़ा लग रहा है मुझे, ज्यादा नीचे लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक किया, और मैं हूं कौन से वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में। तो उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के ऊपर कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के। याद रखिए शिफ्ट दबा के जब ऊपर करेंगे आप तो वो बहुत स्लो जाएगा, यानी प्रिसाइज ऊपर होगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूं तो मैं हल्का सा भी हिलाऊं ना तो काफी ज्यादा मतलब मूवमेंट होती है। तो शिफ्ट जो है ना हमारा इस चीज में बड़ा फायदा देता है। अच्छा, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इतना काफी है। अच्छा, तो अब हमारी जो बेसिक शेप है ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी। अब ये दो बटन जो है ना वो मैं बाद में लगाऊंगा। फिलहाल मैं ये करता हूँ कि इसको एक्सट्रूड और वो जो करना है अंदर तक मतलब वो करवा देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मुझे स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी लंबी ज्यादा लग रही है। वो इस वजह से क्योंकि हमारा ये शेप जो है क्यूब है, और यहाँ पे जो शेप यूज हुई खड़ी है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। तो वो बेसिकली इस वजह से है कि कंट्रोल मतलब सारा का सारा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज पे दबाएंगे और शिफ्ट जी कर देंगे, यानी जी के अलावा हर एक्सिस पे साइज छोटा हो। तो वो ऑलमोस्ट लाइक दिस मच बनेगा। अब हमारा ये शेप है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो जो एजेस हैं ये वाले भी और ये वाले भी, इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे मतलब छोटे होंगे, अगर मैंने किसी और एक्सिस पे किया तो वो शेप को डिफॉर्म कर देंगे। तो मैं इधर कर रहा हूँ इसे तकरीबन, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, डबल क्लिक करके मैंने सारा सिलेक्ट किया और थोड़ा सा नीचे, आई थिंक इतना इतना काफ़ी होगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जी और जी दबा के मैंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी एक ही एक्सेस पे। अच्छा, अब ये और ये जो है मैं एक्सट्रूड करूंगा इनवर्ड, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक बेसिक शेप ऑफ वो है ना मतलब कंसिडरेशन वो हमारा मुकम्मल हो गया। मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए ना आई थिंक यहाँ पे जाके और थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। कुछ चीज़ें जो है मैं ऑन कर देता हूँ, कैविटी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड, उसके बाद एक्स रे नहीं कर सकते, शेडो, और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और कैविटी को भी वैली को भी से बढ़ा देते हैं। ओके, थिंक अब ज़रा थोड़ा सा दिखने में बेहतर हो गया। ओके,
अच्छा, उसके अलावा अब हम हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा बेसिकली बटन्स को बनाना है, तो बटन्स बना लेते हैं जल्दी से विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ फर्दर टाइम। इसके बाद शिफ्ट दबा के मैंने राइट क्लिक किया, तो बेसिकली जो हमारा 3D कर्सर था ना, इसको 3D कर्सर कहते हैं। ये जो रेड और वाइट कलर का सर्कल है ना, ये हमारा 3D कर्सर है। ये जहाँ पे भी होगा उधर ही हमारे ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे। मिसाल के तौर पर मैं शिफ्ट दबा के ए दबाता हूँ, तो क्या होगा, जो हमारा ये मेन्यू है ना ऐड वाला, बेसिकली जहाँ पे भी जाके आप इस मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैं शिफ्ट ए से बेसिकली इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है। तो मैं मैश के ऊपर जाके और सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारे जो बटन्स हैं मुझे वो गोल दिख रहे हैं और मैं गोल बटन्स बनाना चाहता हूँ। अब साइज़ तो बड़ा है, साइज़ बड़ा है, उसके अलावा हमारा वो मेन्यू भी गुम हो गया जो यहाँ पे लेफ्ट पे खड़ा था। इसके लिए हमें F3 आई थिंक दबाते हैं, तो नहीं सॉरी, आई थिंक F9 है। हाँ, F9 दबाओगे तो वो बेसिकली आपका जो मेन्यू यहाँ पे होता है ना वो आ जाएगा वापस F9 से, ताकि आप उसमें एडिटिंग कर सको। अब मैं इसके वर्टिसेस कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 8 कर दूंगा। आई थिंक 8 काफ़ी रहेंगे। उसके अलावा मैं इसका साइज़ भी छोटा करना चाह रहा हूँ, ये रेडियस हो गया। अच्छा, उसके बाद डेप्थ भी मैं इसकी छोटी करता हूँ, ओके, और रेडियस भी मैं इसका छोटा करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे भी जाके कर सकता था, यानी इधर स्केल स्केल को मतलब छोटा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इस वक्त इस लिहाज से क्यों किया है, तो वो मैं बताता हूँ अभी जाके आगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये बेसिकली हम एडिट मोड में जब इसको रोटेट करें या बेसिकली स्केल करें ना, तो ये सिमिलर ही था। मतलब मिसाल के तौर पर, एक सेकेंड, ये एक से ज़्यादा है शायद। लेट मी चेक, रोटेट जी एक्स 90 डिग्री। हाँ, ये एक से ज़्यादा है। तो मैं एल दबाऊंगा तो वो जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना वो सिलेक्ट, एल दबाने से मतलब एडिट मोड में जब एल दबाओगे जिसके ऊपर ले जाके लेके ना, मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट मैशेज से बना हुआ है, तो अगर उनके दरमियान में कोई सा भी हल्का सा भी गैप होगा, मिसाल के तौर पर जैसे ये है, हालांकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे, मगर ये बॉडीज डिफरेंट थी, यानी जुड़े हुए नहीं थे, एक के ऊपर एक और रेस्ट कर रही थी। तो उसको अगर ख़त्म करना हो, दूसरी जो डुप्लीकेट बॉडी हो, तो उसको सिलेक्ट करो कि कैसे, एल दबा के। अच्छा, उसके बाद अगर शिफ्ट एल दबाओगे, सॉरी, दोबारा एल दबाओगे, तो वो दूसरा पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर शिफ्ट एल दबाओगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा दूसरा पार्ट। तो हमें वही करना था, सिर्फ एक को डिलीट करना था। मैं एक को वर्टी से सारा डिलीट कर दूंगा, तो ये हमारा जो है डिफरेंट जो बचा हुआ पीस है वो क्या है, ये डिफरेंट पीस हमारे लिए बटन बनेगा। और हम इसका साइज किस लिहाज से बड़ा करना चाह रहे हैं, एक्स के लिहाज से नहीं, वाई के लिहाज से बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका साइज और किस लिहाज से छोटा होगा, वाई के लिहाज से, लेकिन कैसे, शिफ्ट वाई करेंगे, जी और एक्स और जी एक्सिस पे छोटा हो जाएगा, वाई एक्सिस पे बड़ा रहेगा। और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा वाई में भी छोटा हो जाए। अच्छा जी, अब ये हाफ अंदर भी है, ठीक है, और हाफ बाहर है। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं पकड़ूंगा, फेस को सिलेक्ट करूंगा, जी वाई कर दूंगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही ये रोटेट हुआ खड़ा है, और मैं इसको बिल्कुल बाहर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। इसी को आप डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और हम नीचे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ गया टैब दबा के, और मैंने शिफ्ट डी किया, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट हो जाता है, जी और जी दबा के हम नीचे कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो हल्का नीचे होगा, स्पीड से नीचे नहीं होगा कि आपके व्यू पोर्ट से ही गायब हो जाए, फिर आपको पता ना चले कहाँ पे चला गया, पता नहीं। अच्छा, अभी तक हमारा जो काम है, अब ये जो कर्सर है मुझे तंग करे, तो मैं शिफ्ट सी दबाऊंगा, कर्सर जो है ना हमारा वर्ल्ड ओरिजिन पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो है हमने क्या करना है, अगला काम, अब हम बनाते हैं कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड बनाने के लिए हमारे पास 1 2 3 3 6 और 9, 12, 12 और 2 14, 14 बटन्स, और ये एक 15 16 17, खैर 14 बटन्स हमारे जो रो वाले हैं वो तो हम बना लेंगे। और उसके ऊपर भी 5 रो हैं, रो पाँच बटन्स की एक रो है, और फिर लेफ्ट पे भी एक 3 बटन की रो है। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, आप लोग बैठे हुए हो, आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है? सर ये बटन की डुप्लीकेशन किस तरह की है आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसका बहुत आसान और सीधा सा ऑप्शन है। मैं आपको अभी देखो, यहाँ पे मेरा ना ये
कर्सर इस तरफ नहीं जा रहा सही से, तो मैं क्या करूंगा, इसका शॉर्टकट भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आप जो है ना नम पैड का पॉइंट वाला बटन दबा दो, जिससे आप पॉइंट या इशारा जिसे उर्दू में कहते हैं वो लगाते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, जिसको सिलेक्ट किया होगा उसी के पास चला जाएगा। अच्छा, आप कह रहे थे शिफ्ट जो डुप्लीकेट है वो कैसे किया, वो मैंने यूं किया कि मैंने पकड़ा ऑब्जेक्ट मोड में जिस ऑब्जेक्ट को मैंने डुप्लीकेट करना है, और शिफ्ट डी दबा दिया, शिफ्ट डी, यानी आप कैपिटल डी देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन शिफ्ट दबा के डी दबाओगे तो ऑब्वियसली कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट डी दबाओगे और ये आपका जो है ना बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट भी हुआ खड़ा होगा, और आप इसको मूव भी कर सकते हो। यानी अगर आपने इसको मूव करके, मिसाल के तौर पर अब मैं अभी मूव वाले ऑप्शन में है ना, तो एक्स दबा दूंगा, एक्स एक्सिस पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट दबा के यहाँ पे रख दूंगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हुआ क्या है, मेरे दो ऑपरेशन हुए हैं, एक तो मेरा डुप्लीकेट हुआ है, दूसरा मैंने उसको एक जगह पे मूव करके रखा भी है। लेकिन ये जो होल प्रोसेस है ना, ये एज अ सिंगल कमांड या एज अ सिंगल ऑपरेशन काउंट होगा इन ब्लेंडर, ठीक है। अब जो है ना इस आखिरी सिंगल ऑपरेशन को जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा ना, तो वो बेसिकली उतने ही फासले पर एक और डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ये इसका क्या फायदा है आप देख लो, अब मैं शिफ्ट आर दबा रहा हूँ तो ये रिपीट हो रहा है, शिफ्ट आर से रिपीट हो रहा है। तो अब हम जब कीबोर्ड पे काम करने लगे हैं तो हम यही चीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये समझ आया दानियाल? यस सर। सर शिफ्ट डी से हमने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद डुप्लीकेट किस तरह होगा शिफ्ट आर से? शिफ्ट डी से सिलेक्ट नहीं किया, सिंपल क्लिक से सिलेक्ट होता है, लेफ्ट क्लिक से, ओके। और जब डुप्लीकेट करना हो तो आप शिफ्ट डी दबाओगे, उसको शिफ्ट डी दबाओगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट जी भी दब जाएगा, यानी मूवमेंट वाले टूल का भी काम शुरू हो जाएगा। समझ आई है? यस सर। और फिर जब इसको आप शिफ्ट आर करोगे ना, मिसाल मिसाल के तौर पर ये मूवमेंट में था तो मैंने इसको मूव करके कहीं पे खड़ा किया है, तो फिर ये होगा कि वो भी और पिछला जो हमने डुप्लीकेट किया वो भी, वो दोनों एक ही कमांड और एक ही ऑपरेशन समझे जाएंगे, और जब हम रिपीट करेंगे तो दोनों कमांड एक साथ दोबारा रिपीट होंगी, तो वो बेसिकली हमारी रो बन जाएगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे ना, अब मैंने डाउनलोड आपके लिए मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वो देखो, उनका फायदा लो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको बार बार देखो, कोई चीज समझ ना आए तो दोबारा देखो, क्योंकि वो भी मेहनत लगा के मैंने बनाया। अब ये बार बार आप पिछले क्वेश्चंस पूछोगे जो कि मैंने पिछली वीडियोस में डाल दिए, वो तो फिर सही नहीं है ना। यूं तो फिर आप अगले अगले 30 दिन तक फिर यही चलता रहेगा कि मैं आपको बेसिक्स बताता रहूँ बार बार। आपने खुद देखनी है पिछले वीडियो कंटेंट को और याद करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है बस। अब मैं मुझे पोटेंशियल लगता है, क्योंकि और इतना बंदा मतलब कोई नहीं आता देखने खास, जिसको देखने का शौक हो या फिर जिसको सीखने का शौक हो ऑब्वियसली वही आएगा। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि आप वापस आ जाते हो, हर हर सेशन में आप अटेंड करते हो। यही एनर्जी चाहिए अगर किसी को कुछ भी करना है, इट डजेंट मैटर कि वो ब्लेंडर सीखे या कुछ भी सीखे। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम कीबोर्ड पर। कीबोर्ड के लिए इसको पहले मैं कर देता हूँ, इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप कैसे करूँगा, ग्रुप या ज्वाइन कर देता हूँ बेसिकली। कंट्रोल और जे दबाऊंगा तो ये ज्वाइन हो जाएंगे, यानी एक शेप बन जाएंगे। कंट्रोल जी करता हूँ, 3 शेप्स है ना, कंट्रोल जे करूंगा तो ज्वाइन हो जाएंगे। अब लेकिन ज्वाइन मैं चाहता हूँ कि इसके ओरिजिन पे हो, मतलब ये वाला ओरिजिन हो इन सब का, ये ओरिजिन इन दोनों के ओरिजिन में से किसी का ना हो। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन जो है बिल्कुल परफेक्ट था, एक तो बिल्कुल नीचे है लगा हुआ, इसके अलावा इसका ये फायदा है कि ये वर्ल्ड ओरिजिन पे है, बिल्कुल मिड में है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जे करूंगा तो इसका जो ओरिजिन है वो होगा जो येलो कलर से के साथ मतलब सिलेक्ट हाईलाइट हुआ खड़ा है। इसके दो कलर्स है ना, देखो, जो मेन ऑब्जेक्ट हमने एक्टिव ऑब्जेक्ट है ना, उसका उसका जो हाईलाइट हुआ हुआ रंग होगा वो बेसिकली येलो होगा। जो 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 एक्टिव नहीं होंगे बेसिकली, मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होंगे, लेकिन वो भी सिलेक्टेड ही होंगे, लेकिन वो एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली येलो कलर की हाईलाइट में होगा। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन ये है। जब मैं शिफ्ट जे कंट्रोल जे जब करूंगा तो ये होगा कि वो जब ज्वाइन होंगे तो इन सब का ओरिजिन वो वाला बनेगा जिस जो कि एक्टिव एलिमेंट था। एक्टिव एलिमेंट इसमें हमारा जो था वो मेन कंप्यूटर का मॉनिटर था। अच्छा, तो हमारा मोस्ट कंप्यूटर तो हमारा बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम हाइड कर देंगे। यहीं पे अब मैं शिफ्ट ए करके ये चीज चेक करनी है मुझे, अगर मैंने कर्सर जो है 3D कर्सर शिफ्ट और कंट्रोल दबा के यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो जब मैं शिफ्ट ए ऐड करूंगा तो प्लेन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे होगा, जबकि मुझे ऐड कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो मैं इसको दोबारा रीसेट करने के लिए शिफ्ट सी दबाऊंगा तो वो ओरिजिन पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ अपना
प्लेन। इसको आप बनाएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाने के लिए मैं जाऊंगा सीधा एडिट मोड में और साइज इसका छोटा करूंगा वाई एक्सिस पे। अगर मैं 0.5 कर दूं तो ठीक है, 0.5 भी ठीक है हमारे लिए, यानी हाफ साइज हो गया। जितना साइज इसका था उसका हाफ हो गया। अब चाहे वो 4 गुना भी होता, यानी 4 मीटर भी होता तो वो 2 हो जाता, और अगर 6 मीटर होता तो वो 3 हो जाता अकॉर्डिंगली। मतलब मैंने 0.5 लगाया था, इसका मतलब स्केल जो है वो 0.5 छोटा हो गया, यानी 50% छोटा हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको करना है एक्सट्रूड। हल्का सा एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है, और आई थिंक थोड़ा और, इतना काफी रहेगा, ठीक है। अब जो है ना बैक आ जाऊंगा बाहर, और मतलब टैब दबा के एडिट मोड सब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए छोटे छोटे बटन्स, तो उसके लिए मैं जाऊंगा शिफ्ट ए दबाऊंगा और मैश दबाऊंगा और क्यूब क्यूब ऐड कर दूंगा। क्यूब को मैं करूंगा छोटा, बल्कि पहले छोटा नहीं करूंगा, पहले मैं इसका ओरिजिन सेट करूंगा। इसको मैं करूंगा एडिट मोड में जाके GZ और 1। GZ और 1 से ये क्या होगा, हाफ ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ओरिजिन इसके दरमियान में नीचे आ जाएगा, और दरमियान में तो वैसे था। अब इसका क्या फायदा होगा, अब देखो मैंने इसको स्केल किया ना, तो ये ओरिजिन बेस पे स्केल हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका एक ऑप्शन है यहाँ पे स्नैपिंग का, वो ऑन कर दूं, यानी कि अगर मैं स्नैपिंग ऑन कर दूं बाय फेस, फेस को सिलेक्ट करूंगा और स्नैपिंग ऑन कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाऊंगा और G और Z दबाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दबाऊंगा कंट्रोल, और पहले ऊपर ले जाऊंगा, फिर मैं नीचे ले आऊंगा इसको। ऊपर मैं इसलिए ले गया क्योंकि वो जो था ना, जब पहली सिचुएशन थी ना, उसका जो ओरिजिन था वो बिल्कुल नीचे था। जब मैं स्नैपिंग मैंने ऑन की हुई थी तो वो फेस के साथ कनेक्ट तो फेस के साथ मतलब चिपक तो जाता, मगर यानी स्नैप तो हो जाता, मगर वो होता किस बेस पे, नीचे वाले की बेस पे, क्योंकि ओरिजिन बिल्कुल नीचे था। अब जब मैंने इसको फुल ऊपर कर लिया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे, अब जब मैं इसको स्नैप करूंगा ना फेस के साथ, बेसिकली फेस ये था, फेसेस के बारे में तो मैंने पढ़ाया पहले पहले से लेक्चर में। तो फेस के साथ जब मैं स्नैप करूंगा यानी चिपकाऊंगा, तो बेसिकली ओरिजिन के बेस पे चिपकेगा। देखो ओरिजिन जितना जिधर ओरिजिन था उस बेस पे चिपक रहा है, ऊपर वाले फेस की बेस पे नहीं चिपक रहा, ओरिजिन की बेस पे चिपक रहा है। तो ये ओरिजिन को सेट करना बहुत लाजमी था इस प्रोसेस के लिए। अच्छा, अब मैं इसको साइज छोटा करूंगा, आई बॉल करूंगा, मतलब आंख से देख के अंदाजा लगाऊंगा। ये नहीं करूंगा कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ये बताऊं कि हाँ भाई ये इतना छोटा किया वो उतना छोटा किया, बस सिर्फ आंख से देख के बता रहा हूँ कि ये इतना छोटा लग रहा है। फिर इसको मजीद हम जब ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। खैर, अब एक तो यहाँ पे आप अगर देखो ना, तो ये रेक्टेंगुलर है, मतलब फुल क्यूब में नहीं है शेप्स बटन्स की। तो मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा एक्स साइड पे, एक्स वाले एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद अब मैं 7 दबाऊंगा। अगर आपको ऑर्थोग्राफिक आपने पिछले लेक्चर्स दिए तो आपको पता होगा कि ये कौन सा व्यू है। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया हूँ। अब मैं स्नैपिंग में वैसे ही हूँ पड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे इसको लेके आऊंगा, आई बॉल करूंगा कि मैंने कितनी दूर रखना है, तस्वीर को देख के और रेफरेंस को देख के। अच्छा, उसके अलावा अब बटन की जो है ना, मुझे समझ आ रही है कि बटन थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से छोटा है, मतलब ऊपर वाला फेस इसका थोड़ा सा छोटा है। मिसाल के तौर पर यूं शिफ्ट, ओके। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। अब मैं 7 दबाऊंगा दोबारा, और मैं इसको करूंगा शिफ्ट D, और रखूंगा किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रखूंगा। यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं 5 देख रहा हूँ, अंदाजा लगा के 5 कितनी कितनी जगह घेरेंगे। तो आई थिंक 5 जो है वो ये इतनी जगह घेरेंगे। लेकिन इसको और प्रिसाइज भी मैं कर सकता हूँ वो मॉडिफायर के जरिए। अभी मैं फिलहाल ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। ये इसे कहते हैं दूसरे लफ्जों में इस मॉडलिंग को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ करने के लिए खास नहीं है, आप जैसे 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 आप लगा रहे हो चीज़ें वैसे वैसे लगेंगी। इसमें कोई वो नहीं होगा, मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इसमें अपनी मर्जी से खास चेंजिंग नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड चेंजिंग है वो कर सकते हो। तो अच्छा, अब मैं बता रहा था कि अब यहाँ तक तो हो गया। तो उसके अलावा अब जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज मैं चेंज करता हूँ, और एक्टिव एलिमेंट इसको करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं करूँगा एक्टिव एलिमेंट को सिलेक्ट। यानी वो जब मैं साइज कर रहा हूँ या रोटेट कर रहा हूँ, तो वो किसकी बेसिस पे रोटेट और रिसाइज करे, तो वो बेसिस बनाएगा अब एक्टिव एलिमेंट के ओरिजिन को। क्योंकि मैंने इसको सेट ही ऐसा किया, यहाँ पे जाके ना, ये ऑप्शन आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से एक्टिव एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे। ये है क्या बेसिकली, ये है ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट। ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट मतलब जिसके जरिए जो ऐसा ऐसा पिवट पॉइंट होगा, मतलब पिवट से मेरा मतलब ये है कि ओरिजिन, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट का होता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल आपने ऑब्जेक्ट्स पकड़े हुए हैं, तो हर एक का
अपना ओरिजिन है। अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको मैं पिवट पे रखूं। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस पॉइंट पे जाके सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने एक्टिव एलिमेंट को सिलेक्ट किया, तो इस बेसिस पे एक्टिव एलिमेंट ये है, तो जब मैं साइज करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो वो बेसिकली किसकी बेस पे रिसाइज हो रहा है, उसी की बेस पे हो रहा है जो कि एक्टिव था। देखो खुद भी वो रिसाइज हो रहा है, लेकिन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसी की ओरिजिन पॉइंट से। तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। अच्छा, अब जो है ना मुझे दूसरे भी बटन्स बनाने हैं। ठीक है, दूसरे बटन्स जो है ना वो इससे थोड़े से छोटे हैं ऊंचाई में। तो मैं शिफ्ट डी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक से ये हुआ कि वो उधर ही स्नैप हो गया जिस जगह पे मैंने डुप्लीकेट किया। जी वाई वाई पे रिस्ट्रिक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। उसके बाद अब देखो तो इसका जो साइज है ना, बेसिकली इन वाले बटन से थोड़ा सा छोटा है, तो मैं साइज को छोटा कर दूंगा जी एक्सिस पे, एस दबा के जी दबा दिया। ठीक है, उसके बाद सिमिलर प्रोसेस करना है। अब मुझे इट डजेंट मैटर कि मैं नंबर काउंट ज्यादा भी रख सकता हूँ। यहाँ पे 7 बटन हैं तो मैं 7 बटन रखने की कोशिश करूंगा। नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, हमने वैसे भी इसको सीखने के लिए बनाना है। शिफ्ट डी दबाया और एक्स एक्सिस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा सा गैप दिया, और उसके बाद शिफ्ट आर 6 हो गया और ये हो गया 7। बस ठीक है। इसके बाद ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये सारे पकड़े। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट डी दबाया और वाई पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और शिफ्ट दबा के ना बिल्कुल हल्का सा नीचे कर दिया, मतलब इनसे थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे शिफ्ट दबाने का फायदा ये है कि मुझे ये ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा, हल्के से हो रहा है, मतलब कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे 3 3 और उसके बाद जी शिफ्ट, बल्कि डिफ शिफ्ट डी और फिर उसके बाद वाई, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दूंगा ये ऑलमोस्ट तकरीबन। अब ये इसका मुझे ये फायदा होगा कि जब मैं इसको रिसाइज करूंगा ना एक्स और एक्स पे, तो ये होगा कि ये तीनों अलाइंड होंगे, तो सिमेट्रिकली होंगे सारे। अच्छा, अभी आप देखो उसके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर बन रहा है मेरे वाला तो। खैर एनी हाउ, इट्स नॉट द बेस्ट बट फिर भी वी आर ट्राइंग। अब एडिट मोड में जाके ना थोड़ा सा ये लंबा ज्यादा लग रहा है, मतलब ऊपर से, तो आपको ऐसा रखना है तो आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा इसको बॉक्सी करूंगा ताकि डिजाइन स्टाइल चेंज ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रह जाएंगे साइड वाले बटन्स। तो अभी मैं साइड वाले बटन्स नहीं बना रहा, तो आपकी मर्जी, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं अब अगले अगले वाले पे चला जाऊंगा जो कि हमारा बेसिकली माउस है। ये माउस, इसको हम अटैच करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर इसको बनाते हैं। इनको मैं कर दूंगा कंट्रोल। अब मैं पहले मैं सिलेक्ट करूंगा कि जिसको मैंने ओरिजिन रखना है, कंट्रोल जे कर दूंगा, और जो ओरिजिन होगा वो बेसिकली हमारे कीबोर्ड का नीचे वाला हिस्सा होगा। अच्छा, अब मैं इसको कर दूंगा हाइड। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और हाइड करूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब मैं शिफ्ट ऐड करके ना दोबारा से, अब उस माउस को देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि मुझे क्या ऐड करना है। मुझे लग रहा है मुझे ऐड करना पड़ेगा क्यूब। क्यूब ऐड करूंगा, उसके बाद फिर टैब दबाऊंगा, जी दबाऊंगा और 1 दबाऊंगा, ओरिजिन सेट किया। उसके बाद इसका साइज छोटा किया, पहले मैं जी एक्सिस में छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक्स एक्सिस में छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर कर रहा हूँ एस वाई। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं जाके ना इन सबको अगर कंट्रोल बी करना चाहूँ, तो अब इसके अंदर देखो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है। इसको बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी उतना ही खुला होना चाहिए जितना यहाँ पे खुला है। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम कंट्रोल जी करें और बैक बाहर आए, तो आप देखो ना यहाँ पे जो स्केल है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, वे वो हो गया, खराब हो गया। स्केल क्यों खराब हो गया? क्योंकि बेसिकली जब मैंने इसको ना ऐसे ऑब्जेक्ट मोड में स्केल किया, तो इसका स्केल खराब हो गया। तो उस स्केल को सेट करने के लिए मुझे एक मेन्यू मुझे पता है, वो मैं दबाऊंगा कंट्रोल ए करके, इससे स्केल मैं करूंगा रीसेट। स्केल जब रीसेट करूंगा तो ये हो जाएंगे 1 1 1। अब इसका मुझे क्या फायदा हुआ, मैं दोबारा जाऊं कंट्रोल बी दबाऊं, तो अब देखो इसमें भी और इसमें भी फासला बराबर है। वजह क्या थी? उसकी स्केल को मैंने सेट किया। अब मुझे सिर्फ इस वाले हिस्से को, जहां तक तस्वीर कह रही है कि इस वाले हिस्से को राउंड करना है, यानी इस एज को राउंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बी करूंगा और मैं राउंड करूंगा। लेकिन इसका राउंड बिल्कुल नहीं हो रहा। अब इसको रोल व्हील अप करूंगा तो एक और एज डाल देगा वो दरमियान में, जिसका मुझे फायदा होगा और ये राउंड अच्छे से हो जाएगा। मैं एक और लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद रह क्या गया हमारा, बल्कि मैं ये कर लेता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट डी करके ना, और यहाँ से स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, मुझे स्नैपिंग की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ, साइज को शिफ्ट जी पे, और फिर जी पे छोटा भी करता हूँ। अब ये एक्टिव पे देखो जा रहा है, मिसाल के तौर पर इसको जाना चाहिए नीचे की तरफ,
ये किस पे जा रहा है, एक्टिव पे। मैं साइज छोटा कर रहा हूँ तो एक्टिव पे छोटा छोटा हो रहा है, जबकि अब मुझे चाहिए किस पे, मीडियन पॉइंट पे। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक दिस एस वाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा जी, ओके फाइन। अच्छा मैं इस माउस को छोटा कर देता हूँ, लेफ्ट। ओके, आई थिंक इतना काफी होगा। साइज को एक्स पे छोटा करते हैं जरा, थोड़ा सा गैप रखते हैं दरमियान वाले हिस्से से यहाँ पे, और जी वाई पे। ओके, आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा क्लास को, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जी एक्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, उसके बाद कंट्रोल बी, और ये हमारा माउस हो गया रेडी। इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ, लेकिन शायद शायद नहीं हो रहा। अच्छा खैर, अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बन गई हैं। तो हम इसको बस अरेंज कर लें। अब जी दबाया, बल्कि कंट्रोल जी, इसके बाद शिफ्ट जी। शिफ्ट जी से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे मूव होगा, जी एक्सिस पे मूव नहीं होगा। तो हमारा जो है ना कंप्यूटर ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। तो मे बी रेंडरिंग भी हो जाए, और मेरा इरादा आज ही रात को सेशन करने का है। ओके, ये यहाँ तक क्लास को एंड करते हैं, और रिकॉर्डिंग बस इतनी काफ़ी है। क्लास भी वैसे जूम की बंद होने वाली है।